Okay. So the answer of first question is e to the power 10x is equal to e to the power 10x into sec square x. Let us see the next question. Next question is e to the power x sin x. This type of question is based on the product rule. So e की power x into sin x. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो e to the power x एज इट इज, द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x plus sin x as it is, and e to the power x, the differentiation of e to the power x is e to the power x. So e to the power x common, so it will be the cos x plus sin x. So जिन बच्चों का ये आंसर है, just raise your hand please, just raise your hand. बहुत अच्छे सोहम, बहुत अच्छे किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज y बराबर log sin e to the power x. Y equal to log of sin e to the power x. So this is the example of chain rule. तो chain rule में क्या, सबसे पहले log x, log x का होता है 1 upon x, तो log sin of e to the power x is 1 upon sin e to the power x. अंदर गए तो मिला sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos e to the power x, और अंदर गए तो e to the power x मिला तो e to the power x. तो जिनका आंसर ये है, जस्ट रेज योर हैंड. सच अ वेरी गुड विपुल, बहुत अच्छे. अर्णव बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज y बराबर e to the power log sin x. y बराबर e to the power log sin x. So y is equal to e to the power log sin x. क्या करना है बच्चों? फिर से लिखना है y e to the power x. to the power x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों e to the power x, e to the power log of sin x. अगेन देखा तो सबसे पहले मिला log का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, तो log sin x का 1 अपॉन sin x. अंदर गए तो और मिला sin x का डिफरेंशिएशन cos x. तो सच वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट. आप एक लाइन में आंसर्स लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैन रूल. चलिए x की पावर 1/2 इंटू e की पावर x, प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल है. x की पावर 1/2 e की पावर x, तो y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 इंटू e टू द पावर x. तो dy ओवर dx लिखने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 1/2 का करेंगे तो 1 अपॉन 2 x की पावर 1/2 माइनस 1. तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रूट x प्लस 1 अपॉन 2 रूट x इंटू e टू द पावर x. तो जिन बच्चों का ये आंसर है, जस्ट रेज योर हैंड. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड. y इज इक्वल टू 5 e टू द पावर 5 टू द पावर sin x. तो हम जानते हैं यार, हम लोग जानते हैं y बराबर 5 टू द पावर sin x. तो सबसे पहले देखो y बराबर a टू द पावर x, अगर a कोई नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन होता था dy ओवर dx a माइनस a टू द पावर x log a बेस e. तो ऐसे ही 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, 5 टू द पावर a का x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 टू द पावर x log 5 बेस e इनटू ब्रैकेट अंदर गए तो क्या मिला sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x. एक बार और देख लीजिए, 5 टू द पावर x, जैसे आपने पढ़ा है ना y बराबर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, ऐसे ही y बराबर आपने पढ़ा है 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है 2 टू द पावर x log 2 बेस e होता है. सिमिलरली 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 टू द पावर sin x इंटू log 5 बेस e. अंदर गए तो sin x मिला, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x. दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. क्लियर? जिन बच्चों, अर्णव बहुत अच्छे, जिन जिन बच्चों का ये आंसर है, जस्ट रेज देयर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड. अर्णव डाउट है बेटा, क्या डाउट है? पूछो. सर फर्स्ट वी स्टडी दैट x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन 4x रेज टू 3, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं? नहीं, x रेज टू 4 का मतलब है वेरिएबल टू द पावर इज कांस्टेंट, बट हियर द नंबर टू द पावर इज वेरिएबल. So there is a different, very big difference between this and this. Clear? Yes sir. No? Okay. Yes sir. Okay.
y बराबर a टू द पावर x, इफ a इज द नंबर तो सिंपली इसको लिख दीजिए a टू द पावर x log a बेस e, a टू द पावर x log a बेस b। सर log इज इक्वल टू, बेटा log इज इक्वल टू, वरदान दिस इज योर फर्स्ट क्लास। So log, you know very well about the log। बोलो भाई, हम लोग जानते हैं लॉग के बारे में कि नहीं जानते? बोलो। नहीं सर। कौन कौन नहीं जानता लॉग के बारे में? मैं। लॉग के बारे में आप जानते नहीं है तो आपको एक काम करना चाहिए, मैं आपको एक तरकीब बता दूं। आप सभी लोग क्या मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलते थे क्या आप लोगों को? मिलते हैं। इन्वेंट हो सकता है। आप देखो 2 टू द पावर x sin x है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? तो 2 टू द पावर x sin x में प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपको क्या करना है, y बराबर 2 टू द पावर x इंटू साइन x, ये लिखा है। तो भैया वैसे ही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का तो 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर x log 2 base e, simple। 2 to the power x, the differentiation of 2 to the power x is equal to 2 to the power x log 2 base e। clear my dear friends? बोलो। तो ये थे आपके आंसर्स, जिन बच्चों के आंसर्स मैच किए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके मैच नहीं किए हैं वो ढूंढने की कहाँ मिस्टेक करी है उन्होंने, क्या गलतियां करी है जिससे आंसर्स नहीं आए इन सब के। इसमें से जिसका भी आंसर आपका गलत हुआ है, कहीं ना कहीं आपने चैन रूल्स या फिर प्रोडक्ट रूल या फिर किसी फॉर्मूले को गलत तरीके से याद किया हुआ है। अदरवाइज दिस इज आल्सो वेरी इजी। हम कर क्या रहे थे, अब हम बच्चों अच्छे से बात करते हैं, समझते हैं कुछ। हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो बच्चों हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैंने आपको बोला कि अगर अगर आप बात करते हैं किसी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा होने की, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है एंड अगर वी टॉक अबाउट दिस फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, सो द फर्स्ट डेरिवेटिव मींस dy ओवर dx शुड बी 0। ये फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, dy ओवर dx 0 हो जाना चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, ये हमें फ्लो चार्ट याद दिला रहा होगा। अगर आपने नोट किया है तो आप देखिए उस फ्लो चार्ट के बारे में यही बोला गया है कि मैक्सिमा और मिनिमा के केस में dy ओवर dx 0 हो जाता है। यहां से बच्चों हम x निकालते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। से आफ्टर बिकम अ 0 द x शुड बी इक्वल टू x नॉट, ऐसे x इज इक्वल टू x नॉट, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है। अगर ये वैल्यू आ गया आपके पास, देन हम दोबारा क्या इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स। ये जो आता है डबल प्राइम एक्स, इसमें चेक करते हैं, चेक डी टू वाई ओवर डी एक्स टू एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को चेक किया जाता है। if if d2y over dx2 becomes negative, if the d2y over dx2 becomes negative, so function is maximum, and x is equal to x naught is a maximum point। Clear? If d2y over dx2 becomes positive, then function is minimum, and x is equal to x naught is a
इज मिनिमम पॉइंट। चलिए एक एग्जांपल करके समझते हैं क्वेश्चन को। मिनिमम एक एग्जांपल करते हैं। ओके आप मेरे को बताओ साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती? सोचो ना, साइन एक्स कब कब मैक्सिमम होता है? सोचो सोचो सोचो। जब वो माइनस होगा। जब वो साइन फर्स्ट एक्स क्वाड्रेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो x बराबर π/2 पर वो वैल्यू पहली बार मैक्सिमम देता है कि नहीं देता है? यस सर। x बराबर 3π/2 पर वो फर्स्ट टाइम मिनिमम देता है। अगर x इक्वल टू π/2 हमारे पास मैथमेटिकली आंसर्स आते हैं तो हम बोलेंगे हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला। अगर x बराबर 3π/2 आता है तो हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू निकाला। चलिए सॉल्व करते हैं। सो अगर मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, फाइंड द maximum value of sin x when the x belongs from 0 to π/π। 0 से पाई के बीच में वो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। चलो करते हैं। हमें बोला गया मैक्सिमा, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन में लेट अस सी। अगर मैक्सिमा बोला गया है तो y बराबर साइन एक्स, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो dy/dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा? cos x। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, आई डोंट नो कि दिस मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा दिस dy/dx इक्वल टू 0। जैसे ही इसको 0 किया यार, cos x इक्वल टू 0 कब होता है? 0 से पाई के बीच में। सोचो 0 से पाई के बीच में cos x 0 कब होगा? x जब क्या होगा? π/2। x की वैल्यू मिल गई ना आपको। जैसे ही आपने 0 किया, जैसे ही cos x को 0 किया, x की वैल्यू π/2 आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? यस सर। x की वैल्यू π/2 आते ही, x की वैल्यू π/2 आते ही हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू cos x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट किया तो यहाँ हो गया d2y/dx2। cos x का बच्चों क्या डिफरेंशिएशन होता है? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, ठीक है ना। अब सुनिए, एट x इक्वल टू π/2, एट x इज इक्वल टू π/2 d2y/dx2 कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस साइन π/2 आ गया कि नहीं आ गया? एंड साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी? 1। सो दिस d2y/dx2 किसके बराबर आ गया बच्चों? -1 के बराबर। हियर द d2y/dx2 इज नेगेटिव। So if the d2y/dx2 is negative, so function is maximum at x is equal to π/2। Clear my dear friend? बोलो समझे कि नहीं समझे? यस सर। है ना। अच्छा चलिए आप ये समझे। अब वैल्यू पूछी गई है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू, सो y बराबर साइन x की जगह क्या रख दो? π/2 लिख दो। तो साइन π/2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। चलो एक बार और देखते हैं, अच्छे से आराम से। अच्छा जरा ध्यान से सुनिए, आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है इस फंक्शन का y इक्वल टू साइन एक्स का। बोला गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि सर y इक्वल टू साइन एक्स है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इफ द x बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू π। ठीक है, तो हमें मैक्सिमा निकालना है तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y बराबर साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला cos x। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दिस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल कर दीजिए आप, तो dy/dx cos x इक्वल टू 0।
तो x अगर 0 से पाई के बीच में लाई करेगा तो cos x कब 0 मिलेगा, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। बोलो भाई बात समझ में आती है, ये सारी वैल्यूज तो आती होंगी आपको, है ना। अब यहां पर हमने x की वैल्यू निकाल ली, जैसे ही x की वैल्यू निकाल ली बच्चों, अगेन इसको डिफरेंशिएट करता है। तो dy ओवर dx अगर cos x है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ओवर dx2 कितना आ जाता है बच्चों, माइनस साइन एक्स आ जाता है। क्लियर, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। देखिए भाई d बाय dx, दिस इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, y लिखा दिया तो dy ओवर dx आ गया cos x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो dy ओवर dx इनटू d बाय dx, तो 2 बार d है ना इसलिए d2 आ गया, यहाँ dx2 2 बार है इसलिए 2 बार dx2 आ गया, या d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर बोलो, ये d2 y ओवर dx2 बोलो, बात एक ही है। इस ये रिप्रेजेंट करता है डबल डिफरेंशिएशन। सो ओवरऑल फोकस आपको इस बात पे करना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो है वो माइनस साइन x, x की वैल्यू पाई बाय 2 रखते ही साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई बाय 2 1 होता है तो प्लस माइनस 1 इज माइनस 1। तो अगर d2y अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है तो हम बोलते हैं फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर कट बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही, बोलो हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा आ रही है Yes. समझ में कि नहीं आ रही है बात? Yes, sir. नहीं आ रहा है क्या समझ में? नहीं सर। अगर समझ में आया तो जस्ट रेज योर हैंड। सर मैक्सिमम वैल्यू नहीं समझ में आया, मिनिमम समझ में आया। मैक्सिमम वैल्यू में x बराबर पाई बाय 2 पुट करना होता है बस। y बराबर साइन x से जो फंक्शन दिया है ना उसमें x की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, तो x कहां पर मैक्सिमम मिला है, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम मिला है ना, तो x बराबर पाई बाय 2 पे y की वैल्यू पॉजिटिव 1 हो गई। समझ गए? यस यस सर। थोड़ा सा जागो आप लोग प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज जाग जाओ आप लोग, बहुत तकलीफ होने वाला है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, इस बार गलती मत करना बच्चों। y बराबर अच्छा देखो 3x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। सिर्फ ध्यान से देखना है इस फंक्शन को, सिर्फ देखना और अच्छे से देखना, सिंगल वन बिट ऑफ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या गया, फाइंड द, अगेन लिखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ओके चलिए आपको अब ध्यान से सुनना है, सबसे पहले आप समझो फिर अच्छे से सुनो। आपको देखो दो फंक्शंस का डिवीजन दिया गया u बाई v का फॉर्म। बच्चों जब भी कभी u बाई v का फॉर्म होता है ना तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखिए स्टेप 1, आपको u बाई v का फॉर्म लगाना है। u बाई v में v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों ये कराया गया है, ये बात डिवीजन रूल में आपको पढ़ाई गई है, जब क्वेश्चन रूल आपको पढ़ाया गया था तो ये बात बताई गई थी, मैंने एक बार और रिवाइज कर दी। फंक्शन क्या है, y बराबर 3x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट जब करोगे आप, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे dy ओवर dx, सो भैया dy ओवर dx जब डिफरेंशिएट किया तो लिखा न्यूमरेटर जो भी डिनोमिनेटर में उसे एज इट इज v एज इट इज 3x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3, बहुत बढ़िया, 3x का डिफरेंशिएशन 3, बहुत अच्छे, माइनस साइन। अब 3x एज इट इज, 3x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट तो जितनी भी पावर होगी सारी की सारी आगे आ जाएगी, जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसे एज इट इज लिख देंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, तो 3/2 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 1/2.
1/2 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर गए तो क्या मिला, ब्रैकेट के 4 अंदर गए तो plus- क्या मिला, 4 प्लस 4 एक्स plus x बहुत, square तो बहुत बढ़िया। तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का 2x 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 का होल स्क्वायर। चलो एक बार और समझते हैं डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 3x का डिफरेंशिएशन भैया 3 माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो जितनी भी पावर है सारी की सारी आगे पटक दो, जो जैसा लिखा है ब्रैकेट में उसको वैसा ही लिख दो, और पावर में से एक कम कर दो। यही तो करते थे चैन रूल भैया, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, चैन रूल लगा है ना। यस सर। तो 3/2 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 0 प्लस, अब देखो 4 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ट्वाइस एक्स हो गया ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यस सर। अच्छा ये सब समझ गए, ये सब समझ गए। अब एक काम करना चाहिए, अब क्या काम करें सर हम, तो मैं आपको सजेशन देता हूं सर, एक काम करो आप बहुत छोटा सा, फॉर मैक्सिमा this func or minima, this dy over dx should be equal to 0। बोलो भाई ऐसे यार नो, yes है ना। Yes, अब इसको sir. 0, अब 0 कर दिया। देखो यहाँ क्या क्या लिखना है, देखना बस वही लिखते चले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या, 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, थोड़ा सा हाँ, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3/2 को ऐसे लिख लिया इंटू 3 माइनस 9x/2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर होल पावर 1/2 बच्चा, और डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। बच्चों जीरो से आगे एक चीज ध्यान से देखिएगा, जीरो पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जीरो से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो। अरे बोलो भाई, yes है ना। Yes. ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जैसे ही ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0। 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 4 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 एक्स स्क्वायर, ये कॉमन कर सकते हैं ना। yes तो इसको भी 0 पे भेजेंगे तो ये भी, ये टर्म 0 हो गया। ध्यान से देखिए, ये डिवीजन हट गया, ये टर्म भी 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर बचा 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 3x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 9x स्क्वायर। बच्चों कितना आ रहा है ये, 0 is equal to 12 minus 6x square. So the 6x square is equal to 12. X square is equal to 12 by 6, which is equal to 2. तो x square की वैल्यू कितनी आ गई, x square आ गया बेटा 2। तो x बराबर प्लस माइनस 2। अब दो वैल्यूज आ रही है x की, एक प्लस माइनस, तो हमें नहीं पता मैक्सिमा किस पे मिलेगा, मिनिमा किससे मिलेगा। तो हमें दो वैल्यूज मिली मैक्सिमम, तो हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहिए, इस फंक्शन को, जो भी ये dy ओवर dx आपने निकाला हुआ है यहाँ पर, इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो भाई एक बार तो पहले लिख लेते हैं, एक बार पहले लिख लेते हैं, dy ओवर dx क्या क्या निकाला था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 4 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू 3x माइनस 9/2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स की होल पावर 3। ये था। अब देखो यार, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से बेटर ये है कि मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप देखो अब फंक्शन, इस इतने बड़े फंक्शन को दोबारा कौन डिफरेंशिएट करना चाहेगा, मैं तो नहीं चाहूंगा, आई डोंट वांट टू डिफरेंशिएट अगेन, आई नो वेरी वेल अबाउट दिस टर्म। तो मुझसे मैक्सिमा पूछा गया है डायरेक्टली
मैक्सिमा पूछा हो गया है तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा y बराबर, मतलब आई डोंट वांट टू डिफरेंशिएट, आई डोंट वांट टू डिफरेंशिएट. If you want, so you can differentiate. Otherwise, I'll just take us some time. And y बराबर हमें जो equations दी गई है 3x upon 4 plus x square की whole power 3/2. मैं इसी के साथ काम करूंगा और यहाँ पर x is equal to √2 वैल्यू रख दूंगा. x equal to √2 रख दूंगा. क्यों पूछो क्यों? कैसे मैंने पता किया? यहाँ पर x है. अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं, x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा, और x की वैल्यू अगर निगेटिव रखता हूं तो फंक्शन निगेटिव आएगा. बच्चों 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो. x की वैल्यू पॉजिटिव रखते ही फंक्शन पॉजिटिव आएगा और x की वैल्यू निगेटिव रखते ही फंक्शन निगेटिव आएगा. सो पॉजिटिव वैल्यू डिनोट्स अ मैक्सिमा एंड निगेटिव वैल्यू डिनोट्स अ मिनिमा. सो हमें मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली एट x इक्वल टू √2 पर मिल जाएगी. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. बहुत कम लोग बताते हैं, आपको दोबारा ये डिफरेंशिएट करना पड़ता, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूरा स्टेप ही गायब करा दिया और सिंपल बात बता दी कि x का फंक्शन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल ली हमने. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बच्चों निकाल ली, x बराबर प्लस माइनस √2. तो पॉजिटिव रखने पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और निगेटिव रखने पर मिनिमम मिलेगा. तो भैया मैक्सिमा कितना मिलेगा? सो y बराबर 3√2 अपॉन 4 प्लस √2 का स्क्वायर 2 की होल पावर 3/2. तो दिस इज 3√2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इज 6 की होल पावर 3/2. दिस इज योर आंसर. इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. समझे बच्चों? समझे? हेलो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Yes, sir. एक और एग्जांपल करते हैं, एक और अच्छा शांत पूर्वक वाला एग्जांपल करते हैं. y dy over dx, y is equal to x cube minus x. मान लो ये फंक्शन y is equal to x cube minus x. या एक सेकेंड, आई एम सॉरी, आपके लिए एक और आसान क्वेश्चन लेते हैं. y बराबर 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. मान लो ये फंक्शन, ठीक है. अब इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट, इसकी पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x व्हेन फंक्शन इज मिनिमम और मैक्सिमम. मिनिमम और मैक्सिमम. सिर्फ वो ये वैल्यू पूछ रहा है कि आपको x की वैल्यूज बतानी है जिस पे फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम. ठीक है, चलिए. तो फिर से कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही यूज करने हैं जैसे आपने किए. आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर दिया गया है. मैक्सिमा मिनिमा के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना होता है. तो बच्चों जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा x टू दी, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -4 माइनस x की पावर -2. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जितनी पावर है सारी की सारी आगे आती है, पावर में से एक कम करना होता है. माइनस x की पावर -2 में -2, x की पावर -2 -1. माय डियर फ्रेंड्स, dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा भैया? -4x की पावर -5. बोलो भाई आसान, माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3. क्लियर? समझे बच्चों यहां तक? अरे समझ में आया? बोल नहीं रहे हो आज, क्या बात है, नाराज हो क्या मुझसे? यस सर. अच्छा नाराज भी है, क्यों? क्यों भाई? हाँ हेलो, कौन नाराज है भाई? टेल मी. अब तो पढ़ाएंगे बाद में, पहले नाराजगी दूर करेंगे. बोलो भाई, कौन नाराज था? कौन है भाई? आज तो ना ही मैसेज दिए जा रहे हैं ना कुछ, आज लग रहा है नाराजगी ज्यादा है. चलो यार, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ मैं. अब बताओ भाई, कौन था नाराज? नोट सर, दिस टॉपिक इज गोइंग लिटिल बिट हार्ड. नहीं ऐसा नहीं है, इट्स इजी, इट्स नॉट हार्ड. आप स्टेप समझ रहे हो ना? स्टेप क्या है आपको, चलो मैं बताता हूँ. स्टेप क्या है? आपको टफ लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट स्टेप इजी. चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आता है ना.
और डिफरेंशिएशन को 0 करना है। डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता बच्चों, बोलो। अरे डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता? तो डिफरेंशिएशन को 0 करना है। 0 करोगे कि नहीं करोगे भाई? 0 ही तो करना है उसको, उसमें क्या तुम्हें हार्डनेस लग रही है? और 0 करने के बाद उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। अब 0 करोगे तो यहां से कोई वैल्यू आ जाएगी, यहां से कोई वैल्यू आ जाएगी। अब इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, और दोबारा डिफरेंशिएट करके चेक करना होता है। बट एट एक्स इज इक्वल टू जो भी यहाँ डॉट डॉट निकाला है उसको पुट कर दो d2y ओवर dx2 में। अगर ये निगेटिव आ जाए तो भैया फंक्शन मैक्सिमा, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन मिनिमम। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। चलो चलो चलो, अब तो नाराज नहीं हो? हाँ नहीं सर। चलो चलो चलो, थैंक यू। तुम तो देखिए y बराबर 1/x की पावर 4 -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट तुम कर सकते थे कि नहीं कर सकते? अरे बोलो। यस सर। इसको ऐसे लिख सकते थे, फिर तुम ऐसे भी लिख सकते थे, -4/x की पावर 5 प्लस का 2/x की पावर 3, ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? बोलो। यस। अब क्या हो रहा है? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा द फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी 0। इसको 0 कर दिया ना, इसको 0 कर दिया कि नहीं कर दिया? तो जैसे ही 0 किया, ये कितना मिल गया? -4x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। भैया यहां से 2 2 जा 4, ऐसे लिख सकते? अच्छा नहीं, सॉरी, मतलब ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी फिर। 4 2 लिखा, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा ना बच्चों? माइनस वाला इधर चला जाएगा कि नहीं? यस सर। तो Yes, चला sir. गया, तो इधर कितना हो जाएगा? 2x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4x टू द Four. पावर 5 हो गया ना? यस सर। 2 2 जा 4 हो गया ना? और आप देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 इज इक्वल टू सॉरी 2 सर। 2 2 2 है, यस सर। 2 लिख सकते हैं ना? मुझे 2 का टेबल नहीं आता ना, मैंने तो हमेशा बताया ना 2 8 जा 15, इसी तरीके से मुझे नहीं पता था। यहाँ पर x की पावर 5 और 3, डिवीजन में पावर क्या हो जाती है बच्चों? सब्सट्रैक्ट। Subtract. 5 - 3 इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ±√2। मतलब ±√2 पर, स्क्वायर रूट 2 पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम एंड मिनिमम। मिनिमम। क्लियर? समझ गए ना क्वेश्चन? कॉन्फिडेंस आ रहा Yes, है ना? टफ Yes, sir. नहीं है, टफ नहीं है, टफ नहीं है। बाबा बोलो। चलो एग्जाम्पल एक, अब इस बार मैं चाहता हूं कि आप सब लोग करो। y बराबर 3/x की पावर 6 माइनस 4/x की पावर 4। चलो अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मैक्स। सिर्फ x मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है। ओके, so let us see this question. Again the question is same, but only numbers is changes. Okay, so solution is that first of all the function is y is equal to 3x to the power 6 minus 4 upon x to the power 4, differentiating on both sides with respect to x, 3 as it is. इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 3x to the power -6 minus 4 x to the power -4। तो जो भी पावर होगी वो आगे आ जाती है, तो -6 x की पावर -7 माइनस 4 x की पावर -5। बच्चों डिफरेंशिएशन जिन बच्चों का ये आ रहा है जस्ट रेज योर हैंड। जितने बच्चों का ये डिफरेंशिएशन आया है जस्ट रेज योर हैंड। मैं भी देखूं कितने बच्चों ने यही आंसर निकाला है। ये बस, और बच्चे चाहिए, और बच्चों का आंसर होना चाहिए, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास में। सोचो 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 सोचो, है ना? डिफरेंस तो -5 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -8x टू द पावर 7 प्लस 18 प्लस 16x टू द पावर 5। बच्चों अब क्या हो रहा है? फॉर मैक्सिमा,
for maxima and minima this dy over dx should be 0. भैया इसको 0 कर दो. अब 0 किया -18 x की पावर 7 प्लस 16 x की पावर 5 इक्वल टू 0. ये माइनस इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? 16 x की पावर 5 इज इक्वल टू 18 x की पावर 7. 2 8s are 16, 2 9s are 80. Now x to the power 7 upon x to the power 5 is equal to 9 by 8. 9 by 8. In a division, the power is subtracted. So x2 square is equal to 9 by 8. Now the x is plus minus, sorry. Now the x is plus minus square root of 9 by 8, or square root of 9 by 8 means the x is plus minus 3 upon 2 root 2. So जिन बच्चों का ये आंसर है वो बिल्कुल सही उन्होंने किया. Each and every steps follows very easily. Clear बच्चों? Not 3 by 2 is wrong answer. It's 18 by 4 is also right. 18 by square root of 18 by 4 is right answer. उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो. क्लियर मेरे दोस्तों? बोलो, अब समझ में आया इस बार? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो 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 चलो, ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए. ओके, बहुत बढ़िया, लाजवाब. आपने कॉन्सेप्ट कैसे लगाया ये इंपॉर्टेंट बात होती. चलिए चलिए चलिए, अब आप एक काम करते हैं, आप जरा ध्यान से देखते हैं इस मेथड को और दिमाग लगाकर सुनते हैं आराम से कहानी की तरह. कहानी ये थी, स्टोरी ये है कि यार आपको जब शुरुआत में पहले दिन क्लास पढ़ाई गई थी तो जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था तो आपको बोला गया था कि सर डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन मींस क्या है? तोड़ना, स्प्लिटिंग करना. ठीक है ना, तोड़ना. ठीक है, यहाँ तोड़ने का मतलब है कि आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो. ठीक है, छोटे छोटे, उसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं. इंटीग्रेशन का मीनिंग बच्चों क्या बताया गया था आपको? इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या बताया गया था? Joining. ज्वाइनिंग या जोड़ना. एज वी नो दैट द एंटोनिम ऑफ ज्वाइनिंग इज अ स्प्लिटिंग. बोलो भाई आसान. हाँ ना, Yes, sir. बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. है ना. एंटोनिम of joining is a splitting, or the antonym of splitting is a joining. कहने का मतलब ये है, अगर मैं ऐसा करूं, मैं आपसे पूछूं x का सबसे स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा? x का स्प्लिटिंग पार्ट क्या था? x का छोटा सा टुकड़ा क्या था? X square. dx था. x स्क्वायर किसने बोला था यार? x स्क्वायर आता है. x का Delta. सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? dx होता है ना, सबसे छोटा टुकड़ा. Yes. तो dx को जोड़ने पर क्या बनना चाहिए? dx को ज्वाइन किया, dx के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर स्प्लिटिंग पार्ट ज्वाइंट किए जाए तो X बनेगा. तो क्या बन जाएगा? x. इसका मतलब the splitting part, the differentiating part of x is dx. अरे बोलो, the differentiating part of x is dx and the dx is the splitting part of, मतलब joining part या integrating part of x. Yes. बोलो भाई. Yes, sir. चलो चलो चलो. Yes. अच्छा सुनो सुनो, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना. आपको ऐसे समझाता हूँ. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों? सोचो सोचो. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन Cos X. cos x. बहुत बढ़िया. इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? Sin X. खत्म हो गया ना यार, खत्म हो गया ना. अच्छा लग रहा है ना?
अरे तुम खुद Yes. सोचो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, दूसरी तुम्हें खुद ब खुद आएगी। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। याद है रहा कि नहीं याद है? चेहरे पे यार हंसते रहना चाहिए यार, और वो भी इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाए मैजिक टाइप ट्रिक की तरह, तब तो यार हंसना चाहिए यार। ठीक है, अब सोचो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन रटा है ना, जबान पे बिल्कुल है, सबको आता है कि नहीं आता बच्चों? द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। मैं बोल रहा हूँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? साइन एक्स। है ना आसान? है ना? अरे बोलो। चलो चलो चलो, और थोड़ा सा देखते हैं, और दिमाग लगाते हैं। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन is the joining process ठीक है, तो और एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना? अच्छा, इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो। इसका मीनिंग क्या है, सॉरी, इसका मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। आपको एक बात बताओ, आपको अगर मैं ऐसे लिखूं समेशन ऑफ एक्स आई एंड आई इज बिलोंग्स फ्रॉम, यस समेशन ऑफ एक्स ऐसे लिख देता हूं, मान लो समेशन ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 30, तो आप क्या करते हो? 1 लिखते हो, +2 लिखते हो, +3 लिखते हो, +4, ऐसे अप टू डॉट 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 30 तक ऐड करते चले जाते हो ना? Yes, sir. अच्छा 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 अच्छा, एक ये तरीका। अगर इसी की जगह मैं ऐसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स फ्रॉम 1 to 30, सो क्या ये और ये सेम चीज है क्या? Yes, sir. नॉट लाइक दैट। सुनिएगा, यहाँ हाँ एक सर, के देखो बाद, एक के बाद सीधे नंबर कौन सा आ गया? 2, उसके 2, बाद 3, 3 के बाद, 4. तो क्या ये कंटिन्यूअस मिल रहा है क्या? no, अब जरा एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा, अगर इसके लिए चेक किया जाए, इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा कर्व बना के ऐसे समझाता हूँ, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 के बाद सीधे किस नंबर पे आओगे आप? 1 के बाद सीधे किस नंबर पे आओगे? 2 नंबर पे। 2 पे। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे और नंबर भी हैं कि नहीं है? yes, sir. उनके बारे में कोई डिस्कशन हो रहा है इस पॉइंट पे? No, No. फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस एडिशन ना? क्या ये कंटिन्यूअस एडिशन हुआ? no, इंटीग्रेशन हमेशा हमेशा कहां पर वैलिड होता है? कंटिन्यूअस, क्योंकि 1 से 30 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। बोलो भाई आसान हो? yes, sir. और उन सब को ऐड करेंगे तो फिर चीजें अलग बनेंगी। ये डिफरेंस, ये एक नॉर्मल एडिशन और इंटीग्रेशन में फर्क है। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडिशन, बट इट इज द कंटिन्यूअस एडिशन। लगातार ऐड करते चले जाओ, 1 + 0.001 + 0.002 ऐसे लगातार। क्लियर समझे? Yes, सर sir. सर अगर 1 to 30 हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर अगर 1 to 30 में से जितने भी नंबर आते सारे अगर ऐड कर दिए तो इंटीग्रेशन आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अब वही चीज है ना, इनफाइनाइट नंबर को फाइंड करना है, यू कैन नॉट फाइंड ना, तो उसके लिए कोई तरीका होना चाहिए ना। चलिए, अब देखो मैं जहां तक आपके नॉलेज को समझ पा रहा हूँ, उस बेसिस पर मेरे को एक चीज लगती है बच्चों, कि आप सब लोग ना, आप सब लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ डिफरेंशिएशन, और मुझे ऐसा लगता है अगर इंटरेस्टिंग से सुनेंगे तो आंसर देखना, एक फॉर्मूला खुद ब खुद ड्राइव करोगे आप। सबसे पहले समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि dy/dx एक्स स्क्वायर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy = x² dx, ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों। यस सर। अब मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेशन लगाओ ना, तो ऐसे एक स्नैक टाइप का मार्क्स बना देते हैं, और कुछ नहीं करना होता है। यहां लिख देते हैं dy = इंटीग्रेशन x² dx। क्लियर लिख दिया बच्चों? अच्छा, dy सोचो किसका पार्ट है? dy ऐसे dy सारे जोड़े जाएंगे तो क्या बन जाएगा?
वाई y देखा, मैंने बोला ना, मैं आपको जानता हूं कि आप में दम है। सोचो एक्स स्क्वायर कहां से आया होगा, सोचो सोचो सोचो, पूरा दिमाग लगाओ और एक्स स्क्वायर सोचो कहां से आया। dy by dx से आया। नो, एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? एक्स क्यूब का 3x डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? 3x square. 3x 3x स्क्वायर है, यही तो मिलेगा। yes इसका Yes. मतलब एक्स क्यूब बाई 3 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, हाँ ना बोलो, नहीं सर समझे? मगर क्यूब ही क्यों, x क्यूब ही क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब को ही तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर होता है ना बच्चों। एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन थोड़ा ना एक्स स्क्वायर आएगा। अरे भाई, एक्स क्यूब का ही तो डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। हाँ सर, सोच के देखो ना, x की पावर 2 है तो यहाँ पर पावर कितना होना पहले चाहिए लेंगे यार? और एक हमें माइनस पावर में। हाँ, यही तो करते हैं। x की पावर n में से क्या करते थे? n आगे आ जाता तो n माइनस 1 करते थे कि नहीं करते थे? अच्छा Yes, तो सर। जैसे यहाँ पर x क्यूब का डिफरेंशिएशन में क्या किया? 3 आगे आ गया और 3 माइनस 1 किया, 2 हो गया। बोलो भाई ऐसा ना? Yes. yes तो sir अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो गया। अरे बोलो, Yes. अरे 3 Yes, से sir. डिवाइड करने पर ऐसा होगा कि नहीं होगा? सर इसमें 3x स्क्वायर का यूज क्या है? ये कौन पूछ रहा है 3x स्क्वायर का यूज क्या है? चलो 3x स्क्वायर क्यों लिया फिर आपने? मैं आपको सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूँ, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा? चलो, आपको डिफरेंशिएशन आता है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ Yes. क्या होगा? 3x square. x square एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? yes और आप sir ये जानते हो ये एक डिफरेंशिएशन पार्ट लिखा है कि नहीं लिखा है ये? और ये साइन लग गया तो ऐसे एक्स स्क्वायर को सभी जोड़ते चले जा रहे हैं कि नहीं जोड़ते चले जा रहे हैं? Yes. भाई जैसे dy, ऐसे यहाँ पर हुआ क्या है? dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy, यही तो कर रहे हैं। Yes. तो ये सब dy जोड़ते जोड़ते y आ गया ना, अभी तो आपने बताया। Yes. तो इसी तरीके से बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर dx ये सब जोड़ते चले जाएं, एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या बन जाना चाहिए? ये किसी ना किसी का इंटीग्रेटिंग पार्ट होगा, मतलब कोई फंक्शन होगा कि नहीं होगा? उसी को तो डिफरेंशिएट करके ये लिखा गया होगा। Yes. तो वो फंक्शन कौन सा होगा ये सोचो ना। तो हमने देखा, अरे यार एक सेकंड और, dy ओवर dx तुम्हें दिया गया है ना एक्स स्क्वायर। तुम एक बात सुनो, dy Yes. ओवर dx एक्स स्क्वायर आया कहां से होगा? कहां से आया होगा? ऑरिजिन का क्या होगा इसका? अगर y बराबर एक्स क्यूब बाई 3 मेरे को दिया जाता और इसको डिफरेंशिएट किया जाता तो क्या आ जाता? x square एक्स स्क्वायर आ जाता ना। सिंपल लॉजिक है ना। तो इंटीग्रेशन यही तो बता रहा है भैया, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन dx होता है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? X. x। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए? एक्स क्यूब बाई 3 हो जाना चाहिए। सिंपल Yes. लॉजिक है। अब दिखना सुनना, बस आपको यहाँ एक सी और लगा देना, सी और लगा देना। जरा सुनो कैसे 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 कैसे, 2 मिनट। अगर मैं एक ब्रिक दूं, आपको एक छोटी सी ब्रिक दूं और उस ब्रिक को बोलूं कि इससे आपकी जो मर्जी है वो बनाओ, तो क्या क्या बनाओगे आप? एक एक करके बोलेंगे बच्चे, क्या क्या बनाओगे? एक ब्रिक से एक नहीं, ऐसी बहुत सारी n नंबर ऑफ ब्रिक्स है, n नंबर Wall. ऑफ। हाँ, wall वॉल, चलो वॉल। और क्या बना सकते हैं? और वॉल ही बन सकती है क्या? सोचो ना, क्रिएटिव माइंड है आपके अंदर की नहीं है? डू यू वांट टू बिकम ए, मतलब आप इंजीनियर्स बनने जा रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि वॉल से क्या क्या बना सकते हैं।
घर बना देंगे। चलो घर बना दिया, और ब्रिज, बिल्डिंग, ब्रिज, बिल्डिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर डन डू, है ना। आप बहुत कुछ बना सकते हैं ना, आप बहुत कुछ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस सर। अच्छा, ब्रिज का एलिमेंट्री पार्ट क्या है? ब्रिज का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? एक ब्रिक। होम जो घर है, वो घर जो बना है, होम जो है, उसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? ब्रिक, बिल्डिंग का, ब्रिक, वॉल का। ब्रिक, इसका मतलब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर ब्रिक का इंटीग्रेशन वॉल होता है, तो क्या वो 100% ट्रुथ है? यस, यस, एक बार No, फिर से no. सुनो। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर ब्रिक का इंटीग्रेशन वॉल होता है, तो क्या वो 100% ट्रू है? No. नो सर, नहीं ना। होम भी हो तो सकता है, होम बिल्डिंग भी हो सकता है, मे बी। तो इसको क्या बोलना चाहिए था? इसको क्या बोलना चाहिए था कि सर द इंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक मे बी वॉल, है ना यार। यस सर। अगर वो ऐसा बोलता है, अगर वो ऐसे बोलता है, तो वो मे बी का मतलब होता है कि शायद। 100% आई एम नॉट श्योर। सो द सी इज रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट, जो ये बोल रहा है कि ये फंक्शन तो हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, शायद कोई और भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे बच्चों? शायद यस, कोई और भी हो सकता था। सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो याद रखना, अगर अगर सिर्फ ऐसा लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो, इंटीग्रेशन ओवर dy इज इक्वल टू f ऑफ x, f प्राइम x dx, तो सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक सेकंड में और लूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ। अगर मैं आपको अब ब्रिक दूं, n नंबर ऑफ ब्रिक्स दे दूं, ठीक है, n नंबर ऑफ ब्रिक्स, और अब मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसी डायमेंशन बनानी है जिसकी हाइट जो हो वो 2 मीटर हो, इसकी विड्थ जो हो वो 3 मीटर हो, और लेंथ जो हो वो 4 मीटर। सो बताओ क्या बनाओगे आप? क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? हाँ, अभी भी वॉल बनाएंगे क्या? जिसका जिसका जो मन कर रहा है, जिसका जिसका जो मन कर रहा है वो बताओ। आप क्रिएटिव माइंड के हो, आप सब लोग इंजीनियर बनने जा रहे हो, आप खुद सोचो क्या क्या बना सकते हैं। अगर मैं ये सब कुछ दे दूं कि भैया आपको जो भी n नंबर ऑफ ब्रिक, आप कितनी ब्रिक यूज करो मुझे मतलब नहीं है, मेरे को 2 मीटर की हाइट चाहिए, 3 मीटर की विड्थ होनी चाहिए, और 4 मीटर का लेंथ होना चाहिए, तो आप क्या डिजाइन कर पाओगे? सर क्यूबॉइडल। हाँ, आप जो भी बनाओगे वो क्या बनाओगे? क्यूबॉइड बनाओगे। बनाओगे कि नहीं? और कुछ भी बना सकते हैं क्या इसके अलावा कुछ? No. अरे 1 मिनट ले रहा हूँ बस मैं। और कुछ बना सकते हैं क्या? हाँ, 3D डायमेंशन ही बनाएंगे ना। ठीक है, तो क्यूबॉइड ही है ना, या रेक्टेंगल भी नहीं बनेगा, क्यूबॉइड ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, सो मतलब कोई इसके अलावा कोई दूसरी चीज बनेगी क्या? ऐसा हो सकता है कि स्फीयर बन जाए? नो। नहीं, No. इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो सिर्फ क्यूबॉइड बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? तो देखिए, अगर हमें डायमेंशंस नहीं दी गई थी तो हम वॉल भी बना रहे थे, होम भी बना रहे थे, ब्रिज भी बना रहे थे, बिल्डिंग भी बना, कितनी चीजें बनाती थी। लेकिन जब हमें फिक्स कर दिया गया, हमें डायमेंशंस दे दी गई कि हमें यही चीज चाहिए, यही चीज, इतनी डायमेंशन, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या बना पाए? सिर्फ और सिर्फ क्या बना पाए? क्यूबॉइड बना पाए। भैया अगर ऐसा हो, इस तरीके के इंटीग्रेशन को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। भैया सुनो, कैसे सिंबल कैसे होते हैं। तो अगर dy ऐसे लिखा है, यहाँ y1 लिखा है, यहाँ y2 लिखा है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर x1 टू x2 f ऑफ f प्राइम x इंटू dx। अगर ऐसा कहीं लिखा है, मतलब लिमिट्स लगी हैं, वैल्यूज लिखी है, कहां से? ये मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, सबसे कम,
मिनिमम लिमिट, और ये उस फंक्शन की मैक्सिमम लिमिट रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आप चीज निकालोगे वो 100% श्योर होगी। आपको ऐसे के लिए किसी सी को लगाने की जरूरत नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप रेडी हो, आप डिफरेंशिएशन कल जरूर याद करके आना सारे। अगर आप नहीं याद कर पाओगे तो दिक्कत है। जैसे कि एग्जांपल आप सब जानते हो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। Cos x। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस एक्स का? sin x। अब Sin फिर गलत बोल रहे हैं, साइन एक्स प्लस सी कौन लगाएगा? अरे सॉरी, है ना, साइन एक्स प्लस सी। C। चलो 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 चलो। सर इंटीग्रेशन के टाइम पे वो प्लस सी लगाना हाँ होता हाँ, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो लगाने। अच्छा अच्छा, देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ। sec square। अच्छा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x plus c। वेरी गुड। तो कुछ तो इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल जबान पे आ गए ना? अरे आ गया कि नहीं आ गया यार? यस yes sir। जैसे कि अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया cosec x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे यार ये सर नो बोलो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x माइनस cosec x cot x अगर दिया गया है तो इंटीग्रेशन भी cosec x ही आएगा। प्लस सी। क्लियर, समझ गए बच्चों? यस सर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।